ये कहानी है मटिहानी गांव के बंसी काका की, जो गन्ने की खेती करते थे लेकिन बहुत परेशान रहते थे। उनके खेत का गन्ना किसी ने चट कर दिया था। रातों रात उनकी फसल गायब हो रही थी। गांव में चर्चा था कि ये किसी भूत प्रेत का काम है, लेकिन बंसी काका ने कहा, मैं खुद देखूंगा कौन है ये चोर, और हिम्मत बांधकर अपने खेत में सोने पहुंच गए। रात गहरी थी। जंगल के बीचों बीच उनके गन्ने के खेत में अजीब सा सन्नाटा ओढ़े खड़ा था। बंसी काका चारपाई पर लेटे लेटे आंखें मूंदे सोचने लगे, भाई अगर कोई भूत हुआ तो क्या करूंगा मैं, लेकिन गन्ना बचाना भी तो जरूरी है। जैसे ही आधी रात हुई, सरसराहट की आवाज सुनाई दी। बंसी काका ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और जो देखा उसे देखकर उनके होश उड़ गए। एक विशाल नागिन, जिसकी चमचमाती मणि अंधेरे में जुगनू की तरह चमक रही थी, वो गन्ने का रस पी रही थी। बंसी काका ने तुरंत अपनी लाठी उठाई और चिल्लाए, अरे ओ नागिन, ये क्या बेहूदगी है? ये गन्ना मेरे बच्चों का है, तुम्हारे भोज का नहीं। नागिन ने चौंक कर बंसी काका को देखा और कहा, तू जानता है मैं कौन हूँ? बंसी काका ने हाथ नचाकर कहा, हाँ हाँ जानता हूँ, तो इच्छाधारी नागिन है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे खेत पर कब्जा कर लोगे। नागिन, जो अब तक डराने की सोच रही थी, हंस पड़ी। उसने कहा, तू बड़ा दिलचस्प आदमी है, डरने की बजाय मुझसे बहस कर रहा है। बंसी काका ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, डर क्यों लगने लगा? जब खेत का गन्ना गया तो डर भी चला गया, अब बस हिसाब बराबर करनी है। नागिन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मुझसे सौदा कर ले, मैं तेरे खेत की रक्षा करूंगी और तू मुझे यहाँ रहने देगा। बंसी काका ने सोचा और कहा, चलो ये बात ठीक है, पर शर्त यह है कि गांव वालों को डराना नहीं है तुम्हें। सौदा पक्का हुआ और अगले ही दिन गांव के बाहर ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। अब असली तमाशा तब हुआ जब राजा को ये बात पता चली। राजा ने कहा, नागिन की मणि तो हमारी है, उसे तुरंत राजमहल ले आओ। सिपाही बंसी काका के पास पहुंचे। काका, नागिन की मणि हमें दे दो, राजा ने हमसे मांगा है। बंसी काका ने ठहाका लगाया और कहा, अरे भाई, मणि मेरी नहीं है, नागिन ने किराए पर मेरा खेत लिया है, जाओ राजा से कह दो कि कब्जा अवैध है। राजा ये सुनकर गुस्से से तमतमा उठा, खुद सेना लेकर बंसी के खेत में पहुंच गया। नागिन, अपनी मणि दे दे, वरना तुझे मिटा दूंगा। नागिन ने गुस्से में अपनी असली ताकत दिखाई, एक जोरदार फुफकार मारा और मणि की चमक ने राजा को अंधा कर दिया। राजा वहीं गिरकर तड़पने लगा। बंसी काका मुस्कुराए और बोले, राजा साहब, लोभ और लालच का यही अंजाम होता है, मणि छूने से पहले सोचना चाहिए था। लेकिन बंसी काका के कहने पर नागिन ने राजा को माफ कर दिया और एक वचन लिया कि आज से तुम नागों और इस जंगल की रक्षा करोगे, और राजा ने वचन दिया। इस तरह राजा पूरी तरह से ठीक हो गया और लोभ लालच को त्याग कर जंगल की रक्षा करने लगा। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे पुराण चर्चा चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।